किरण चौधरी के हाथ नहीं लगेगी राज्यसभा की सीट। क्या बीजेपी किरण चौधरी के साथ कर देगी खेल? किरण को भरोसे में रखकर किसी और को दे देगी सीट। राज्यसभा नहीं मिली तो क्या कोई बड़ा कदम उठा सकती है किरण चौधरी? आया राम गया राम का फार्मूला अपना सकती है किरण चौधरी। डील के मुताबिक नहीं बनी बात तो हो सकती है घर वापसी। कुमारी सैलजा कर सकती है कोई बड़ा खेल। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं किरण चौधरी की। राज्यसभा की सीट पर चुनाव होने और ऐसे में इस सीट पर दावेदारी बीजेपी की तरफ से कई लोग ठोक रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का इसमें नाम है और किरण चौधरी का नाम भी चल रहा है। लेकिन क्या किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कोशिश लगातार जारी है कि किसी तरह से राज्यसभा की सीट मिल जाए, चाहे उन्हें या फिर उनकी बेटी श्रुति चौधरी को। और इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आते हुए उन्होंने कई डील की थी। अब वो डील क्या थी वो तो एक एक कर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल बात करते हैं राज्यसभा को लेकर। राज्यसभा को लेकर कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी के बीच टक्कर और मुकाबला जबरदस्त चल रहा है। लेकिन अब इस दावेदारी में कई नाम और भी शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरणों को किस तरह से वो भुनाए, क्योंकि जाट दलित नाराज चल रहे हैं बीजेपी से और जिसका असर साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला है। तो एक एक जातियों को साधने की कोशिश यहां बीजेपी कर रही है। तो ऐसे में जाट और दलित नेताओं के बीच अगर कंपटीशन होता है तो क्या किरण चौधरी का टिकट कट सकता है? और अगर ये टिकट कटता है तो किस दलित चेहरे को ये टिकट मिल सकता है? तो इस पर भी हमने इससे पहले चर्चा की थी, जिसमें सुनीता दुग्गल और बंतो कटारिया का नाम भी चर्चाओं में और सुर्खियों में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की हालत कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में है कांग्रेस छोड़ने के बाद, वो कुछ अच्छी नहीं है। अभी तक कुलदीप बिश्नोई को उनके मन मुताबिक कुछ भी बीजेपी ने दिया नहीं है, तो वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि राज्यसभा की सीट उन्हें मिल जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि जो हालत और हालात कुलदीप बिश्नोई के सामने बीजेपी ने पैदा कर दी है, क्या यही स्थिति किरण चौधरी के सामने भी हो सकती है? क्या किरण चौधरी को भी बीजेपी दरकिनार कर ये सीट किसी और को दे सकती है? और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि जो बड़े ढोल नगाड़े बजाकर किरण चौधरी बीजेपी में आई थी तो उनकी किरकिरी होने की पूरी संभावनाएं है, क्योंकि कांग्रेस और खास तौर से हुड्डा गुट इस बात को लेकर किरण चौधरी पर निशाना जरूर साधेगा, क्योंकि इन दोनों की राइवलरीज के बारे में आप अच्छे से वाकिफ है कि किस तरह से कांग्रेस में रहते हुए भी किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लगातार एक के बाद एक निशाना साध रही थी और उसी वजह के चलते उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा वही है कि अगर राज्यसभा की सीट किरण चौधरी को नहीं मिली तो उनके पास विकल्प क्या बचेगा? क्या वो इंतजार करेंगी कि चलिए कोई बात नहीं, 2024 के विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में अपने मन मुताबिक खुद के लिए, अपनी बेटी के लिए विधानसभा की टिकट और अपने समर्थकों के लिए भी उन टिकटों का जुगाड़ करने की कोशिश और जुगत वो लगा सकती है और वो उन्हें बीजेपी दे सकती है। लेकिन अभी इसमें समय है, क्योंकि चुनाव होने हैं अक्टूबर में और उससे पहले किसे कहां कौन सी टिकट दी जानी है ये बीजेपी हाईकमान तय करेगा। और इसके अलावा बाकी जो दूसरे नेता हैं, बाकी जो मौजूदा विधायक हैं, वो भी अपने प्रयासों में कमी छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में कंपटीशन किरण चौधरी के लिए बीजेपी में भी आसान नहीं रहेगा। तो एक जो कहावत है हरियाणा में आया राम गया राम की, क्या वो कहावत एक बार फिर से दोहराई जा सकती है? क्या अपनी खास कुमारी सैलजा के जरिए किरण चौधरी कांग्रेस में फिर से वापस कर सकती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने पलटे, अगर पीछे जाकर देखें तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जब रातों ही रात नेताओं ने एक दल से दूसरे दल और दूसरे दल से तीसरे दल की दौड़ लगाई है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर किरण चौधरी को उनके मन मुताबिक चीजें बीजेपी में मिलती नहीं दिखाई देती है तो वो घर वापसी कर ले। आपको क्या लगता है कि अगर राज्यसभा की सीट किरण चौधरी या श्रुति चौधरी को नहीं मिलती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें कुमारी सैलजा के जरिए एक बार फिर से घर वापसी कर लेनी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनके मान सम्मान को बरकरार और बनाए रखेगी? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें।
और रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।